नमस्कार, मैं अभी गुप्तेश्वर नाथ धाम के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर अधिकारियों की टीम पहुँची हुई है। यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, जो प्रबंधन कमेटी के लोग हैं, उनके साथ बैठक की जा रही है अधिकारियों के द्वारा और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से व्यवस्थित रूप से इस मेला का संचालन किया जा सकता है। शायद यह पहली बार है जो घनघोर जंगलों के बीच अधिकारियों के द्वारा जो यहाँ के प्रबंधन कमेटी है उनके साथ बैठक की जा रही है, उनसे जानने का प्रयास किया जा रहा है किस तरह की समस्याएं हैं, क्या कुछ हो सकता है। देखिए, पहले से जो व्यवस्था थी, देखिए यहाँ पर बहुत दिनों से दुकान लग रही है, उस गेट पर वहाँ पर दुकान लग रही है, जिस कारण से परेशानी आ रही थी। उसके बाद निर्णय लिया गया है, बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि कुछ स्थानों को खाली कराया जाए ताकि जो इस बार मेला का आयोजन होने वाला है वो निर्बाध रूप से चलता रहे और भक्त जो आए उन्हें परेशानी न हो। यहाँ पर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। थानाध्यक्ष निर्मल कुमार जी भी पहुंचे हुए हैं, राजस्व अधिकारी गुप्ता जी भी आए हुए हैं। सोचिए कि इस घनघोर जंगल में कभी शायद इस तरह की बैठक की बात सुनने को मिली हो या इस तरह की बैठक का आयोजन किया गया हो, लेकिन वो कुछ आज हो रहा है जो वर्षों से यहाँ नहीं होता आ रहा है। मैं उन लोगों से, जो अधिकारी हैं, जो अंचलाधिकारी हैं, उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ निर्णय लिया गया, कारण कि इस चूँकि 1 माह तक ये मेला चलता है और इस 1 माह के दौरान जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करना है, श्रद्धालुओं को कोई कष्ट न हो उसके लिए तत्परता दिखाना है और उन सब के लिए क्या कुछ किया गया है, उन बिंदुओं पर किस तरह से विचार किया गया। पहले शुरुआत करते हैं जो अंचलाधिकारी हैं, चूँकि इन्हीं के नेतृत्व में इस बैठक का आयोजन किया गया है। सर, अभी बैठक किए हैं, इतना मतलब हमको लगता है कि ये पहला बैठक इसको माना जाए जो इस घनघोर झाड़ियों के बीच में हो रहा है। किस तरह का निर्णय लिया गया है इस बैठक में? इस बैठक में जो भी कमेटी के लोग थे उनको बुलाकर उनकी समस्या जानना चाहा गया कि क्या भाई श्रद्धालु को क्या समस्या होता है, आने जाने में क्या कठिनाई है। उन लोग के द्वारा कुछ दुकानों को चिन्हित कराया गया जो या तो मंदिर परिसर के आसपास लगा दिए थे, जिससे श्रद्धालु को काफ़ी समस्या होती है। कुछ दुकान जो चापाकल वगैरह के आगे लगा दिया गया था, जिससे चापाकल स्पष्ट नहीं हो पाता था कहाँ है, उससे श्रद्धालु लोग को समस्या होती थी, उनको हटाया गया है। एवं चिकित्सा व्यवस्था जो है उसके आगे भी कुछ दुकान लगाया गया है, उनको भी हटाने के लिए बोला गया है कि हटा लीजिए। साथ ही जो निर्देश बैठक में, पूर्व बैठक में दिया गया था कमेटी को कि क्या-क्या व्यवस्थाएं करनी है, उसका भी हम लोग उनसे जायज़ा ले रहे हैं कि भाई क्या ऑक्सीजन का व्यवस्था हुआ है कि नहीं हुआ है, या और वॉलंटियर का लिस्ट बना है कि नहीं बना है, सभी का आई कार्ड बना है कि नहीं, सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया गया है। जो भी इसमें कमी है उनको आज तक उसको पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया है। सर, आज सावन का पहला दिन है, लेकिन पहले दिन जो नज़ारा हम लोगों को दिखाई पड़ा, चूँकि अगर 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 आज भक्तों की संख्या ज़्यादा होती तो शायद भक्त दर्शन नहीं कर पाते। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। शायद वो दृश्य आज दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन उसके लिए कुछ किया जा रहा है? ऑक्सीजन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए कमेटी लोग से बात किया गया कि भाई आपको निर्देश दिया गया था कि सावन के 1 दिन पूर्व ही ऑक्सीजन का व्यवस्था कर लेना है। तो इनका जो सदस्य है वो बताया गया कि उनके द्वारा कि ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए अध्यक्ष महोदय खुद गए हैं और आज शाम तक व्यवस्था उसका हो जाएगा। हम लोग निर्देश दिए हैं कि उसका आज शाम तक व्यवस्था हो जाना चाहिए, ताकि वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, जिस निश्चितता के साथ ये अधिकारी बैठे हुए हैं, समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं और समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। ये सारे काम इसलिए हो रहे हैं कि अधिकारी पूरी तरह से तत्पर हैं इस मेला को सफल बनाने के लिए। देखिए, राजस्व अधिकारी हैं उदिता जी, चूँकि राजस्व एक ऐसा चीज़ है जिस पर सब कुछ दरमदार है और उसी के भरोसे विकास की गाड़ी जो है वो दौड़ती है। क्या कुछ यहाँ का जो दृश्य है आप देख ही चुकी हैं, क्या कुछ करने की तैयारी है आपके स्तर से? काफ़ी कुछ निर्देश दिए गए हैं लोगों को, जैसे कि दुकान हटाने के लिए बोला गया है और चिकित्सा को लेके साइन बोर्ड लगाने को बोला गया है। इवन जहाँ पे वाटर आउटलेट्स है वहाँ पे भी साइन बोर्ड लगाने के लिए बोला गया है। रवि विसा के द्वारा बोला गया कि सामने का पूरा एरिया को क्लियर हो ताकि श्रद्धालु आएँ तो किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो बस हम लोग प्रोग्रेस देखना चाह रहे हैं कि 1-2 दिन में अच्छी प्रोग्रेस हो, बाकी हमारा हमेशा रहेगा साथ। अच्छा, एक श्रद्धालु के तौर पर आप गई थी अंदर दर्शन करने के लिए, हमको लगता है कि पहला दर्शन होगा यहाँ आने के बाद, कैसा अनुभव रहा? काफ़ी अलग अनुभव है। अबे श्रद्धा का केंद्र है तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग को दर्शन करने का मौका मिला। देखिए, राजस्व अधिकारी गुप्ता जी हैं। अभी हमारे साथ देखिए चेनारी प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी भी पहुंचे हुए हैं। चूँकि देखिए, ये बदलाव का ही संकेत है कि जब कोई प्रतिनिधि, जब कोई अधिकारी यहाँ पर निश्चिंत भाव होकर लोगों की समस्याओं को सुने, उसके समाधान की दिशा में कार्य करे, ये बदलाव का ही संकेत है और ये बदलाव यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। अशोक जी, आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, किसी पार्टी के वरीय नेता भी हैं, यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको लेकर किस तरह से आप उसके बारे में क्या कहेंगे और इस पर इसके विकास को लेकर क्या कुछ होना चाहिए?
देखिए, हम और यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं जिसके अंतर्गत धाम आता है, पिछली बार से हम लोग सक्रिय हैं, पिछले मेला से है। अभी हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं और कमेटी को जो सहयोग चाहिए, हम लोग धार्मिक न्यास परिषद का जो उसके भी मेंबर बन गए हैं। तो जो कमियां पहले से चलती आ रही है, एकाएक तो दुरुस्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा का निर्देश था, वो हम लोग के द्वारा लगाया जा रहा है और जगह जगह में जो त्रुटियां हों और जो जैसे वन विभाग के द्वारा जो दिक्कतें आती हैं उसको भी हम लोग चिट्ठी कानूनी तौर पर लिखेंगे। जो बदलाव हो सकता है, जनप्रतिनिधि जो वरीय सांसद और विधायक हैं, उनको भी हम लोग यहाँ के समस्याओं से अवगत कराएंगे कि आप लोग बदलाव के लिए आवाज़ उठाइए। संविधान में जो संशोधन हो सभी जगह होता है, तो यहाँ पर भी हो जाए। पेयजल कुछ जो चापाकल थे बंद पड़े थे, उसको हम लोग सुचारू रूप से चालू करवाए। चिकित्सा की व्यवस्था भी यहाँ है। अतिक्रमण है, अतिक्रमण हटाने के लिए हम लोग बोले हैं, तो पूर्व से ही लगते आ रहा है। अब की सबको निर्देश दिया जाएगा कि अगले मेले में मंदिर के आसपास ये सब नहीं लगना चाहिए। तो धीरे धीरे सुधार की तरफ, और हम लोगों से जो भी बन पाएगा, और ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि हम लोग ऐसे जगह जन्म लिए हैं जहाँ की प्राकृतिक छटा निराली हो और जहाँ स्वयं भगवान आए हों, तो उनके स्थान पे कुछ करने को हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और धीरे धीरे समस्याओं का कुछ ही समय में देखेंगे कि यहाँ बदलाव दिखेगा। अच्छा, एक भक्त और एक पार्टी के नेता के तौर पर आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये ऐतिहासिक नगरी है, उस ऐतिहासिकता को देखते हुए क्या कुछ विकास उस स्तर पर हुआ है, या विकास के प्रति कोई कमी रह गई है जिस कमी को अब तत्काल दूर करने की ज़रूरत है? निश्चित कुछ कमियां रह गई हैं, लेकिन हम और यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हमारे मित्र ज्ञानचंद जी हैं, हुआ है कि हम लोग अंदर जो है भक्त लोगों को दिक्कत होता है तो उसका हम लोग ढलाई करा दें। जो धर्मशाला हम लोग वन विभाग के रेंज से बाहर हैं, उसका हम लोग मरम्मती करा करके, और क्या कुछ कहीं शेड वगैरह का हम लोग की तरफ से निर्माण हो सकता है, जो भी है हम लोग बैठ करके बातचीत करेंगे कि हमारे पास जो अपने सरकार के संसाधन हैं उससे हम लोग क्या बेहतर यहाँ कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था की जाए। और उससे हट करके भी जब हम लोग यहाँ अपना समय दे रहे हैं, तो जो चीज़ हमारे दायरे से बाहर है वहाँ भी हम लोग लोगों से सहयोग मांग करके प्रयास करेंगे कि अपने स्तर से, और आगे भी ऐसा है कि पहले हिसाब वगैरह नहीं होता था, हम लोग कमेटी से आग्रह करेंगे, पूछेंगे क्या बचा, उससे क्या हम लोग कर सकते हैं, यह सब भी सुधार किया जाएगा। ये है मुखिया संघ के अध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी। देखिए, जिनके क्षेत्र में ये धाम पड़ता है, मुखिया जो ज्ञानचंद सिंह जी हैं वो भी मौजूद हैं। क्योंकि देखिए, मुखिया अपने क्षेत्र का प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, विकास की सारी जिम्मेवारियां उनके ऊपर होती है। हो सकता है कि इनके पास अधिकार न हो, लेकिन जो अधिकार इनको प्रदान किया गया है संविधान के तहत, उस अधिकार के अनुरूप ये कार्य तो कर ही सकते हैं। क्या कुछ किया गया है इनके द्वारा, इन्हीं से जान लेते हैं। क्या व्यवस्था दी गई है आपके द्वारा यहाँ? अभी 6 महीने हुए, इसके अंतर्गत अभी यहाँ पर हम लोगों के सरकारी व्यवस्था जो होती है उसके तहत कुछ विशेष रूप से नहीं किया गया है। इसमें कुछ प्रावधान हैं जिसके कारण ये जो है इसके बाहर में वन विभाग की ज़मीन पड़ती है, या अन्य ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग प्रयास किए हैं, डीएम सर से भी अगर बात हुई थी, अन्य मीटिंग में इसकी चर्चा होती है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मनरेगा के माध्यम से जो अंदर में है, जो अब कटीली टाइप को हो गई है, ढलाई को दुरुस्त करा दें। बाहर में जो अभी ये सब फर्श है, इसको अगले सीजन से हम लोग प्रयास करेंगे कि ढलाई करा कर इसको चिकना चौड़ा कर दिया जाए। और एक में जी, अभी हम लोग कमेटी के जो न्यास परिषद के माध्यम से सदस्य हैं, उसी के अंतर्गत यहाँ पर एक पूजा कमेटी बनाई गई है। ये भी कमेटी काम ठीक ही करती है, ढंग से करती है, लेकिन बात ऐसी है कि अभी आज शुरुआती दिन है, फिर भी हम लोग अंदर जाकर सभी पदाधिकारीगण महोदय के साथ हम लोग अंदर गए, देखे साफ सफाई की व्यवस्था सही है, कहीं कहीं लाइटें बुझी हुई है, उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। हम प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो यहाँ कमेटी चलती है वो आने वाले शनिवार से पहले, शनिवार को हम सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ लगा देंगे, और उससे पहले लगभग पूरी व्यवस्थाएं पूरे ढंग की ठीक हो जाएगी। अच्छा, एक उत्सुकता है मेरे मन में ये जानने का कि जिस तरह से आज बैठक करके लोगों से बातचीत की जा रही है, जो यहाँ पर प्रबंधन कमेटी के लोग हैं उनसे समस्याओं के बारे में जानकारी ली जा रही है। आप प्रतिनिधि हैं, कभी आपने सुना होगा इस तरह से कि इस तरह से बैठक करके लोगों के बारे में लोगों से चर्चा की जा रही है, या ये पहली बार हो रहा है? क्या लग रहा है? ये देखिए, हम लोग का सौभाग्य है, गुप्ता धाम बहुत पहले से चलता आ रहा है। इसमें समय समय बहुत से
विकास हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ जो भी रहा, जिस प्रकार पहले प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं दी जाती थी, कुछ समय लगता है कि 2003 उनके आसपास या कुछ समय से मतलब इसको प्राइवेट रूप में दे दिया गया है। यहीं के लोग, स्थानीय लोग कमेटी के माध्यम से किया करते थे, लेकिन बीच में जैसे ही चुनाव हुआ उसके बाद हम लोग को पता चला कि न्यास परिषद के माध्यम से इसको कमेटी गठित करना है, जिसका हम लोग सदस्य बने हैं। और हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग से जितना हो सकेगा उतना हम लोगों को यदि कोई जाना जाता है, उगहानी नाम को जानता है, उगहानी के आसपास को जानता है, रोहतास जिला को जानता है, तो इसका एक प्रसिद्ध स्थान है गुप्ता धाम स्थल। आप को बता दें कि सविंदर सिंह की किताब में भी 8 पेज में इसकी चर्चा है, चाहे वह काष्ठ स्थलाकृति के रूप में हो या गुप्तेश्वर नाथ की गुफा के रूप में हो। तो यह एक अति महत्वपूर्ण स्थान है, इसकी चर्चा बहुत जगह पे है और दिन प्रतिदिन इसका जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा है। और समारोह जो होता है, गुप्ता धाम महोत्सव होता है, उसके माध्यम से भी इसका पूरा मतलब फैलाव हुआ है, विस्तार हुआ है। तो हम जानते हैं कि जितने मेरे पास अभी यहाँ संसाधन उपलब्ध हैं, उसके तुलने में अभी जो है लोग आते हैं, अधिक मात्रा में आते हैं। तो हम लोग प्रयास करें कि संसाधन का विकास अधिक किया जाए, ताकि जो आते हैं उनके कष्ट को कम से कम किया जा सके। देखिए, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि सुशासन की सरकार है हमारी और इसी सुशासन के बल पर हम बिहार को विकसित करने की राह पर चल दिए हैं, तो उनका दावा हो सकता है कि उनके दावे पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, लेकिन उनके दावे को झुठलाया नहीं जा सकता है। इसलिए कि इस घनघोर झाड़ियों में कभी कोई आने से कतराता था, डरता था। उन्हें जब उनसे कहा जाता था कि आप जाइए वहाँ पर बैठक कीजिए, लोगों से बात कीजिए, तो लोग घबराते थे, यहाँ आने से परहेज करते थे। लेकिन उसी सुशासन का आज देन है कि आज यहाँ निश्चिंत भाव से बैठकर सब लोग यहाँ बात कर रहे हैं, समस्याओं को जान रहे हैं, समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और ये बदलाव बता रहा है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बदलने की अभी बारी है। लेकिन वो बदलाव कब दिखेगा, उस बदलाव का वाहक कौन बनेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। गुप्तेश्वर नाथ धाम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।